हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल टेस्टी किचन। तो आज हम हलवाइयों के जैसे इमरती बनाएंगे, वो भी घर पे बिल्कुल आसान तरीके से। और साथ में मैं आपको कुछ टिप्स भी शेयर करूंगी कि आपको इमरती के लिए बैटर कैसा रखना है और उसे कितना पकाना है कि वो बाहर से क्रिस्पी रहे और अंदर से जूसी। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें और साथ में मुझे कमेंट करके बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी। तो फिर चलिए फटाफट से हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इमरती बनाने के लिए ये मैंने 250 ग्राम उड़द दाल को भिगो के रख दिया था। ये अच्छी तरह से फूल गई है और इतनी दाल से करीब 1.5 किलो इमरती बनकर तैयार होगी। तो आप अगर कम बनाना चाहते हैं तो इसे कम भी भिगो सकते हैं। हमने इस दाल को 2 से 3 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। ये अच्छे से फूल गई है। तो इसे हम मिक्सी के जार में डाल देंगे क्योंकि हमें इसका पेस्ट बनाकर तैयार करना है। और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा पानी, 2 से 3 चम्मच। मान लीजिए अगर आपसे पानी थोड़ा सा ज़्यादा डल जाता है इसमें तो 1-2 चम्मच मैदा डाल सकते हैं फेंटते समय। और इसे बिल्कुल फाइन पीस कर तैयार करना है, तभी हमारी इमरती एकदम परफेक्ट बनेगी। तो ये देखिए हमने दाल को अच्छे से पीस लिया। देखिए इस तरह से बिल्कुल फाइन होना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ रहेगी तो हमें इसे बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये सबसे पहली ट्रिक है कि आपको इसे अच्छी तरह से बिल्कुल स्मूथ पीसना है। तो अब हमें दाल को फेंटना है, तो उसके लिए हम किसी भी बड़े बर्तन में निकाल लेते हैं इसे। और दूसरी ट्रिक मैं आपको बताऊंगी कि दाल को आप कैसे फेंटें और कितना फेंटना है इसे, लेकिन उससे पहले हम चाशनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। चाशनी के लिए मैंने ये 500 ग्राम चीनी ली है और इसमें डालेंगे हम 1.5 कप के करीब पानी। इमरती के लिए हमें चाशनी चिपचिपी सी चाहिए। जब एक तार बनने वाली हो तब तक हमें इसे पकाना है। ये देखिए चीनी हमारी अच्छे से घुल गई है। मैं इसमें ये नींबू के टुकड़े डाल रही हूँ जिससे कि चाशनी हमारी जमे ना। आप चाहे तो इसमें नींबू का जूस भी डाल सकते हैं थोड़ा सा। बस थोड़ी देर रखना है हमें इसे, फिर उसके बाद हम निकाल लेंगे नींबू को। तो अब इसमें हम डालेंगे इलायची पाउडर और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 1 पिंच फूड कलर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप इसे नहीं डालना चाहते हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं। ये चिपचिपी सी चाशनी तो बन गई है, लेकिन इसे हम 1-2 मिनट और पका लेते हैं। तो ये हमारी अच्छी चिपचिपी सी चाशनी बनकर तैयार है। तो हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। हमें इमरती के लिए कोई तार वाली चाशनी की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये हमारी चाशनी तो बन गई है। तो अब चलते हैं हम दाल को फेंटने। तो अब दाल को हम फेंटेंगे। तो दूसरी ट्रिक ये है दाल को फेंटने की कि इसे लगातार एक ही डायरेक्शन में आपको फेंटते रहना है। फेंटने से क्या होगा, एक तो जो दाल की स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और दूसरा इससे इमरती फूली फूली सी अंदर से बिल्कुल रसीली बनेगी। बस दाल को आप इसे लगातार फेंटते रहें एक ही डायरेक्शन में जब तक कि ये बिल्कुल अच्छे से फूल कर हल्की ना हो जाए। इसका कलर भी चेंज हो जाएगा जब आप इसे फेंटेंगे, बिल्कुल वाइट क्रीम जैसी हो जाएगी ये। और साथ में ध्यान रखें दाल को आप पूरी रात ना भिगोएं, बस थोड़ी देर के लिए 2 से 3 घंटे के लिए भिगो दें। उससे दाल में स्मेल नहीं आएगी। और उसके बाद उसे अच्छे से पीसना है, फिर उसे फेंटेंगे। ये देखिए फेंटते फेंटते ये इतनी हल्की हो गई है, मैं आपको दिखाती हूँ। किसी भी कटोरी में पानी ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा बैटर इस तरह से डाल के चेक करेंगे। देखिए जब ये तैर रहा हो यानी कि हमने बिल्कुल अच्छे से फेंट के तैयार कर लिया है इसे। हमें इस दाल को फेंटते हुए लगभग 7 से 8 मिनट लगे हैं। तो अब इसमें मैं 1 पिंच फूड कलर ऐड कर रही हूँ और अगर आप इसे नहीं डालना चाहते हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं। बस फ़र्क इसमें इतना ही होगा कि इमरती का कलर हल्का सा लाइट होगा। और देखिए दाल की इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर आपको लगता है ये ज़्यादा गाढ़ी है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके मिक्स कर सकते हैं और अगर आपको लगता है ये लूज़ हो गई है तो आप इसमें 1-2 चम्मच मैदा ऐड कर सकते हैं। तो ये तो हमारा इमरती के लिए बैटर तैयार हो गया। वैसे तो हलवाइयों के पास इमरती बनाने वाला कपड़ा होता है, लेकिन हम ये जो इस तरह का पाइपिंग बैग आता है उसमें हम बनाएंगे इसे। अगर ये ना हो तो आप इसकी जगह कोई भी दूध की थैली या कोई भी पॉलीथीन ले सकते हैं। तो ये बैटर हम इसमें डाल देते हैं। तो ये तो हमारा इमरती के लिए बैटर को हमने पाइपिंग बैग में डाल लिया।
और तीसरी ट्रिक ये है कि आपको इसके लिए कोई भी फ्लैट कढ़ाई या पैन लेना है और ऑयल इसमें थोड़ा सा ज़्यादा रखें और बनाते समय आप गैस का फ्लेम लो रखें, जिससे कि आप इसे आराम से इसका डिज़ाइन जो है बना सके। अगर फ्लेम थोड़ा सा हाई रहेगा, ऑयल गर्म ज़्यादा रहेगा, तो आपको इसका डिज़ाइन बनाने में दिक्कत आएगी। फ्लेम लो रखने पे ये भागेगी नहीं, बस आराम से इस तरह से आप फटाफट बनाते जाएंगे इसका डिज़ाइन। इसे 2-3 बार रोल करने के बाद इस पे हम छल्ले से बनाएंगे। इस तरह से बिल्कुल आसानी से ये बन जाएंगे, आपको इसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आप गैस का फ्लेम लो रखें और ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा रखें। और बनाते समय अगर आपसे थोड़ा बहुत डिज़ाइन इसका बिगड़ भी जाता है तो कोई बात नहीं, तो आप कोई शेप पे ना जाएं, बस आप इमरती बनाएं आराम से। हलवाई लोग तो सुबह से शाम यही बनाते रहते हैं, तो उनकी तो आदत होती है इसे बनाने की फटाफट से। ये देखिए, जब ये एक तरफ से अच्छे से सिक जाएगी तब इसे हम पलट देंगे। बस इसी तरह से 1-2 बार पलट कर हम इसे फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, इसका कलर पहले से काफ़ी चेंज हो गया है, तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। देखिए, जब इमरती का कलर चेंज हो जाएगा तो इन्हें हम डायरेक्ट निकाल कर चाशनी में डाल देंगे, जिससे कि वो अच्छे से चाशनी को एब्जॉर्ब कर ले। क्योंकि अगर इसे हमने थोड़ी देर बाहर रख दिया फिर उसके बाद इसे चाशनी में डालेंगे तो ये अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं करेगी। तो अगली टिप्स यही है कि आपको इसे डायरेक्ट डाल देना है चाशनी में। बस 2-3 मिनट इसे रखेंगे, उसके बाद इसे हम निकाल लेंगे। अगला बैच मैं आपको ज़्यादा गर्म ऑयल में बना के दिखाती हूँ। ये देखिए, ऑयल ज़्यादा गर्म होने पर जब हम इसमें बैटर डालेंगे तो वो इस तरह से फैलता जाएगा और ज़्यादा बबल्स होने की वजह से इसका जो डिज़ाइन है उसे बनाने में हमें दिक्कत आएगी। तो इसलिए जब ऑयल कम गर्म हो तब इसे बनाना है और उसके बाद आप फ्लेम बढ़ा सकते हैं। हमें इसी तरह से सारी इमरतियाँ बनाकर तैयार कर लेनी है, लेकिन आप ध्यान ज़रूर रखें, अगले बैच को बनाने से पहले गैस का फ्लेम 2 या 3 मिनट के लिए ऑफ कर दें, जिससे ऑयल का टेम्परेचर लो हो जाए। फिर उसके बाद इसे बनाएं। अगर आप इतनी सारी इमरतियाँ एक साथ नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इन्हें फ्राई करके 15 से 20 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं और जब आपका खाने का मन करे तब आप इसे फ्रिज से निकालें और गरम गरम चाशनी में डाल दें। फिर उसके बाद इसे एंजॉय कर सकते हैं। इस तरह से आप काफ़ी सारी इमरतियाँ बना सकते हैं आसानी से। बस जब ये अच्छी सी कुरकुरी हो जाए तब इसे हम निकाल लेंगे, क्योंकि कच्ची कच्ची फिर ये खाने में उतनी अच्छी नहीं लगती। तो जब ये अच्छी कुरकुरी हो जाए फिर उन्हें डायरेक्ट निकाल के चाशनी में डाल देंगे। और चाशनी हमारी ना बहुत ज़्यादा गर्म होनी चाहिए ना बहुत ज़्यादा ठंडी, नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए। बस इसे हम 2-3 मिनट ही चाशनी में रखेंगे, उसके बाद इसे हम निकाल लेंगे। तो देखिए, हमने ये सारी इमरतियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं। आप इन्हें किसी भी ओकेजन पर या कोई घर में पार्टी या फंक्शन हो या फिर आप इन्हें ऐसे भी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से है ना एकदम जूसी। तो ये सर्व करने के लिए तैयार है। तो ये हमारी बहुत ही डिलीशियस सी इमरती बनकर तैयार है। ये बाहर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी है और आपने देखा भी कि इसे बनाना कितना आसान है। बस जो टिप्स मैंने आपको बताई हैं उन सबको ज़रूर ध्यान रखें। बहुत ही बढ़िया इमरती बनकर तैयार होंगी। तो आप इस रेसिपी को ट्राई करें और कमेंट करके बताएं आपको मेरी ये रेसिपी कैसे लगी। मेरी वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर न्यू रेसिपी की नोटिफिकेशन मिलती रहे।